हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम एलाइज ज़रूर हैं, लेकिन पीडीएम में हम नहीं हैं। हुकूमत पीडीएम की है, फैसले वो कर रहे हैं। अलबत्ता हमसे जो है अगर कभी दिल करता है तो मशावरत कर लेते हैं। सो ये हमारे खाते में ना डालिएगा। हमारी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो फैसला कर दिया कि सूबाई इलेक्शंस हों तो सूबाई इनको कराने पड़ेंगे। फिर मुझे बताएं क्या होगा। कौमी असेंबली अगर 4 महीने या 6 महीने के बाद होता है तो फिर ये कहेंगे धांधली धांधली धांधली, इसलिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो ऊपर बनेगी 24 किलोमीटर की, सूबा पंजाब तो किसी और हुकूमत जो भी होगी वो 5 साल के लिए होगी, खैबर पख्तूनख्वा 5 साल के लिए होगी। तो आपको पता ही है सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम के बाद कितनी ताकतवर होती हैं, तो वो फिर न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप कहाँ से बनेगा। फिर ये धांधली धांधली रोएंगे तो फिर इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, फिर कौम कसम पुरसी के आलम में होगा। ये मैं नहीं समझता कि ये सोल्यूशन होगा। इनको खुद जो है बड़ापन का सबूत देना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ें, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी एक जगह पे बैठें और सारी पीडीएम, पीपल्स पार्टी और मोहतरम इमरान खान साहब एक ही इशू पर आए और खुदा रहा इस जो कर्ब और अजियत है की कैफियत को दूर करें। मीडिया को तो ये लग रहा है कि इलेक्शन की हद तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते अलग है। नहीं तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है तो जाहिर है कि हमने कोई उनका बी टीम बन के तो नहीं लड़ना। हम अपनी इलेक्शंस लड़ेंगे। हमने तो अब भी कहा था कि हम बाई इलेक्शंस लड़ते हैं। हमने तो कागजात नामजदगी भी दाखिल किए थे जिस पर पीडीएम ने बाइकआउट किया हुआ है। सो इसलिए हमारे रास्ते यकीनन इलेक्शन में अपने अपने होंगे। अच्छा खोसा साहब बताइएगा कि अगर कोई पीडीएम में ये राय पाई जाती है कि पीडीएम एक अपना कोई नया इंतखाबी निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे इकट्ठे मिलकर, ये तो पीडीएम से पूछिए। मैं तो पीडीएम का, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ये पीडीएम से पूछिए। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम की इस राय को मान जाएगी कि एक इंतखाबी निशान पर ये इलेक्शन लड़ा जाए? हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पीडीएम से पूछिएगा कि हम पीडीएम में शामिल भी नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात है, वो क्यों अपना तशख़्ख़ुस को जो है वो ज़ायल करेंगे। इसी तरह जो बाकी जमातें हैं उसमें पीडीएम में हर एक अपनी अपना जो है तशख़्ख़ुस को बरकरार और बहाल रखेगी। कोई भी किसी का एक का सिंबल नहीं लेगी या कॉमन सिंबल के नीचे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है। हाँ, इलेक्टोरल अलायंसेस होते रहते हैं, लोकल एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, सीट टू सीट की होती हैं। वो मुमकिन है कि लोकल एडजस्टमेंट हों कि किसी का उम्मीदवार जो है उसके हक़ में जो है बाकी सारी पार्टीज़ जो है मिलकर करें, वो देखते हुए, या कोई ऐसा फार्मूला हो कि जिसमें हाईएस्ट रनर अप था उस रनर अप के साथ हों। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये एक सिंबल पर कोई भी फैसला हो सकता है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि इलेक्शन कब तक हो जाएंगे? इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में ना हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई म्यूचुअली कंसेंसस ना हुआ तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होंगे। अगर म्यूचुअली हो जाता है कि सारा एक ही करें तो फिर आर्टिकल 248 254 में आगे पीछे हो सकता है। कोई ऐसी आइन की खिलाफ वर्जी या आइन से मावरा इक़दाम नहीं होगा, क्योंकि जो पैराफ्री ऑफ टाइम आइन में दिया गया है उससे अगर आगे पीछे हो जाए तो वो गैर आइनी या गैर कानूनी नहीं हो सकता। लेकिन ये उसी सूरत में होगा, उसी सूरत में जब ये कंसेंसस हो जाएगा कि हमने कौमी असेंबली के और सूबाई असेंबली के एक ही दिन इलेक्शंस करवाने हैं, जो सितंबर में भी हो सकते हैं, अगस्त में भी हो सकते हैं। आगे पीछे होकर विन विन सिचुएशन हो जाए। कोई ये ना समझे कि मैंने डिक्टेट करके करवा लिया है और कोई ये ना समझे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो ये गवर्नर का जो है उज़्र कि जी मैंने दस्तखत नहीं किए, मैं तारीख नहीं दे सकता, ये बिल्कुल गैर आइनी अमल है, उन्होंने किया है। और इसी तरह इसको अब आप देखिएगा 105 आर्टिकल के साथ पढ़ें तो द गवर्नर शैल है, उस पर ऑब्लिगेटरी है, लाजिम है उस पर कि वो तारीख दे जो है इलेक्शंस की। और बल्कि तारीख इलेक्शंस की वो केयर टेकर से भी पहले देने का पाबंद है। लेकिन बाहर कैफ केयर टेकर तो बन गए और उसके बाद नहीं तारीख दी। और फिर इसको इक्वेट किया गया 48(2) से, यानी ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है जो वो किसी और से मशावरत लेने का पाबंद नहीं है। और गवर्नर अगर फिर भी वफाक से वो हिदायत लेता है या उनके कहने पर अगर ऐसा नहीं करता तो भी उसकी कोई जवाज़ और जस्टिफिकेशन आइन में नहीं बनती है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि क्या सदर पाकिस्तान ने दफ़ा 57(2) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 के अख्तियारात क्या उनको था या नहीं था। अब एक और कंट्रोवर्सी जो सुप्रीम कोर्ट में आज ज़ेरे बहस आएगी और वो एक उन्होंने तनकीह भी वज़ा की है इस बिना पर। तो इसका भी बड़ा सादा जवाब है कि अगर गवर्नर साहिबान या साहिब गवर्नर साहिबान
अपना अगर तारीख नहीं देते, अपना आइनी जो है फरीज़ा अदा नहीं करते, तो क्या जो वफाक का सरबराह है जिसने हल्फ लिया है आइन की पासदारी और अमलदारी का, क्या वो भी सोया रहे और आइन की इस तरह से पामाली को जो है वो तमाशा बनकर देखता रहे? तो मैं समझता हूँ कि 57(2) जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का ऐसी ही इवेंचुअलिटी के लिए है कि सदर पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस जो है उसका वो डेट देंगे। डेट और डेट्स लफ्ज़ है 57(2) में, डेट और डेट्स। अगर सिर्फ नेशनल असम्बली की तहलील की तारीख देना होती तो फिर डेट ही काफ़ी था, फिर डेट्स का लिखने का क्या ज़रूरत था। और लेजिस्लेचर की कोई लफ्ज़ बेमाने नहीं होता है, वो फरसूदा नहीं होता है, ज़ाया नहीं होता है। सो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि 57(2) जो है इलेक्शन एक्ट 2017 वो सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार देता है कि वो न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सूबाई असम्बली, और जब असम्बली की तारीफ़ की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, तो असम्बली मीन्स नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली। वहाँ भी जो है कानून ने असम्बली को दोनों चीज़ों पर जो है इहाता किया, कौमी असम्बली भी और सूबाई असम्बली भी। सो अगर आप कंजॉइंटली पढ़ें तो सदर पाकिस्तान का ये अख्तियार है। हाँ, एक चीज़ जो रह गई कि जी कंसल्टेशन, उसमें लिखा है इन कंसल्टेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब कंसल्टेशन जो है, मैंने खुद वो केस किया था एडमिरल फसीह बुखारी का सुप्रीम कोर्ट में, वो चेयरमैन नैब का कंसल्टेशन के लफ्ज़ को उन्होंने तस्हीह की थी। और इसी तरह पहले भी एक केस में जो सिंध के चीफ जस्टिस थे वो भी नैब के चेयरमैन बने थे, उसकी भी तशरीह 2 सुप्रीम कोर्ट की जजेस मौजूद हैं। कंसल्टेशन मीनिंगफुल हो, पर्पसिव हो, और वो जो है यानी ये ऐसी आर्टिफिशियल ना हो। तो सदर पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा जिसका जवाब ही देना जो है इलेक्शन कमीशन ने गवारा ना किया। दूसरा ख़त लिखा तो उस पर जवाब में इलेक्शन कमीशन साहब लिखती हैं कि ये सदर को गैर मुनासिब अल्फाजात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। अब देखिए, आदाब होते हैं, रियासती आदाब होते हैं। आप एक एग्जॉल्टेड जो हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी हो सदर, मुझे इससे सरोकार नहीं है कि ये आरिफ अलवी साहब हैं, कोई भी हो सदर पाकिस्तान, वो सरबराह है रियासत खुदादाद पाकिस्तान का, उसकी ताज़ीम और तकरीम इसी तरह लाजिम है जिस तरह कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब हों या मोहतरम इमरान खान, कोई भी हो, उनकी ताज़ीम और तकरीम जो है वो हम पर लाजिम और वाजिब है। यही हमारा दीन सिखाता है, यही हमारे असूल और ज़वाबित सिखाते हैं। तो ये उन्होंने तज़हीक आमेज़ जो है सदर के जो है इलेक्शन कमीशन ने लिखा। फिर सदर साहब ने कहा कि आइए आप कंसल्टेशन के लिए प्लीज़ आएँ, आपके साथ कंसल्टेशन करनी है। तो इनकार कर दिया, चिट्टा ना कर देता, इनकार कर दिया उन्होंने। ये इस इनकार की अब क्या अहमियत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी एक आइनी अदारा है। खुदारा अगर सदर ने बुलाया तो क्या सदर आपके आगे पाँव पकड़े कि मेहरबानी करके तशरीफ़ ले आओ, या सदर पाकिस्तान खुद जाए इलेक्शन कमीशन के पास? कभी ऐसा होता है? सदर पाकिस्तान ही के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो आपके रियासती आदाब क्या है, किसी की ज़ात की इना या छोटे बड़े का सवाल पैदा नहीं होता है। तो इलेक्शन कमीशन को जाने में क्या कबाहत थी? कह देते भला कि सर ये इस तरह से जो है वफाकी हुकूमत ये कह रही है, सूबाई हुकूमत ये कह रही है, एजेंसीज़ ये कह रही हैं, पैसा नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह, जो भी मारूज़ात आ रही हैं। लेकिन आज आप देखें कि तुर्की में अर्दगान ने इनकार कर दिया है इलेक्शन मुलतवी करने का, हालांकि उधर इतना बड़ा जल्जला आया हुआ है, 40,000 बंदा जो है शहीद हो गया है, जल्जलों के नीचे आ गया है। मुल्क जो है किस तरह से, यानी मुल्क के बेशतर हिस्से किस तरह से, दुनिया सारी चीज़ रही, लेकिन तुर्की ने कहा कि कुछ भी हो जाए, क़यामत भी आ जाए, इलेक्शन नहीं मुलतवी होगा। ये है आइन का, पासदारी का जो है असूल होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट यकीनन ये इन चीज़ों का अहाता करेगी। मेरी तो एक अपनी जो बतौर तालिब इल्म, कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मेरी तो ये आज जो है मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच यकीनन ये जो है आइन को नाफिज करेगा, आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाएगा,
अगर गवर्नर्स को 105 आर्टिकल में ये हुक्म दे कि आप अपना फरीज़ा अदा करें तो भी मुमकिन है, वगरना अगर वो समझें कि अगर उनके इनकार की रोशनी में इलेक्शन सदर पाकिस्तान ने तारीखें दी हैं, ये भी मुमकिन है। पूरा साल ये बेयकीनी की कैफियत रही। तो मुनासिब तो सबसे ये है कि सियासी सारे जमातें जो है मिल बैठकर एक फ़ैसला करें। देखें 12 अगस्त को ये नेशनल असम्बली की भी म्याद ख़त्म हो रही है। 12 अगस्त को आप अगस्त के एंड में इलेक्शन रख रहे हैं, आगे पीछे जो है कर लें और इकट्ठा इलेक्शन हो, कौमी असम्बली का भी और सूबाई चारों असम्बलियों का भी, क्योंकि 12 अगस्त को वो जा रही हैं, वो भी अपना 5 साल का मुकम्मल कर रही हैं टेन्योर। तो इसमें मैं मोहतरम इमरान खान से कहूँगा खुदारा कंटेनर से उतर आइएगा, और मैं इधर भी कहूँगा शहबाज शरीफ साहब के मोहतरम खुदारा आप अपनी इना को जो है ख़त्म करें और मुल्क और कौम की सोचें। धरती माँ आपसे पुकार के कह रही है, लोग बिलक के कह रहे हैं कि उनका जीना हराम हो गया है। महंगाई अलमान इस तरह है कि लोगों के लिए मईशत का जो है, आप 50,000 या 1 लाख रुपए तनख्वाहदार या आमदनी कमाने वाले का आप बजट पूरा करके दिखा दें। आज जिस कस्म पुरसी के आलम में है और जिस तरह IMF हमारे ऊपर डिक्टेशन करके हमें हुक्मनामे जारी कर रही है, और जिस तरह मिनी बजट 170 अरब का आपने नाफिज किया है, खुदारा ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है। धरती माँ पुकार रही है, अवाम बिलक रहे हैं। सो हम इस इक़्तिदार की जंग से बाहर निकलें और कंसेंसस ओरिएंटेड एक पॉलिटिकल इश्यूज़ को पॉलिटिकली रिजॉल्व करें और एक इलेक्शन करवा के मुल्क को आगे चलाएं।